नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में। दीपावली यानी दीपों का पर्व हम दिवाली क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की कहानी हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। इस दिन भगवान राम 14 साल का वनवास पूरा करके अपने नगरी, अपने घर अयोध्या वापस लौटे थे। बस भगवान राम के सुरक्षित वापस लौटने की खुशी अयोध्या वालों ने घर के बाहर दीपक जलाकर जाहिर की। भगवान राम के आगमन पर अयोध्या नगरी दियों से जगमगा रही थी। ये सिलसिला तब से अब तक ऐसा ही चला आ रहा है। हर साल दिवाली के मौके पर लोग अपने घरों में दिए जलाकर इस पर्व को खुशी और उल्लास के साथ सेलिब्रेट करते हैं। पर यहाँ दिवाली से जुड़ा एक सवाल है जिसे जानने के बार बार मन में ख्वाहिश जागती है। वो ये कि अगर दिवाली भगवान राम का पर्व है तो फिर हम इस दिन गणेश लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं। कहा जाता है कि देवताओं और राक्षसों के बीच हजारों साल तक समुद्र मंथन चला था। इस दौरान एक दिन मंथन में से महालक्ष्मी का जन्म हुआ। लक्ष्मी के जन्म के साथ ही देवता पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। लक्ष्मी का जन्म कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हुआ था। मंथन से निकलती लक्ष्मी को देख सभी देवता हाथ जोड़कर उनकी आराधना करने लगे। 18 महापुराणों में से महापुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार मंगल के दाता श्री गणेश श्री की दात्री माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र है। एक बार माता लक्ष्मी को स्वयं पर अभिमान हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि भले ही पूरा संसार आपकी पूजा पाठ करता है और आपको प्राप्त करने के लिए हमेशा व्याकुल रहता है, लेकिन अभी तक आप अपूर्ण हैं। भगवान विष्णु के यह कहने के बाद माता लक्ष्मी ने कहा कि ऐसा क्या है कि मैं अभी तक अपूर्ण हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जब तक कोई स्त्री माँ नहीं बन पाती तब तक वह पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाती। आप निसंतान होने के कारण ही अपूर्ण हैं। यह जानकर माता लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। माता लक्ष्मी का कोई भी पुत्र ना होने पर उन्हें दुखी होता देख माता पार्वती ने अपने पुत्र श्री गणेश को उनकी गोद में बैठा दिया। तभी से भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र कहे जाने लगे। माता लक्ष्मी दत्तक पुत्र के रूप में श्री गणेश को पाकर बहुत खुश हुई। माता लक्ष्मी ने गणेश को वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, लक्ष्मी उसके पास नहीं रहेगी। इसलिए दिवाली पूजन में माता लक्ष्मी के साथ दत्तक पुत्र के रूप में भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। श्री गणेश की पूजा सभी देवताओं में सर्वप्रथम की जाती है। जहाँ श्री गणेश की पूजा होती है वहाँ उनके साथ उनकी पत्नी रिद्धि और सिद्धि अपने पुत्रों शुभ और लाभ के साथ मौजूद रहती हैं। इससे पूजनकर्ता के ग्रह में विघ्न टल जाता है। रिद्धि और सिद्धि दोनों ब्रह्मा जी की पुत्रियां हैं। माता हमेशा अपने पुत्र को दाएं हाथ पे विराजती है, इसलिए गणेश जी की मूर्ति का स्थान माता की बाईं ओर की जानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी के धन संपदा के भंडार की देखरेख और रक्षा का कार्यभार भगवान कुबेर के जिम्मे है। किसको कितना धन देना है, कब देना है, इसका भार माता ने कुबेर को दिया है। इसलिए दिवाली पर माता लक्ष्मी गणेश के साथ कुबेर की भी पूजा ज़रूरी होती है।